Today we will learn, students, this one we will see what are species and how species are defined using biological concept, okay, or phylogenetic concept. So what are these? We will see. First of all, as you know, in biology, a species is the basic unit of classification. And it is the basic unit of taxonomic rank also. Basic rank, एकदम specific rank है, सबसे नीचे में. Species means that individual, that particular individual. Species के कई सारे forms हो सकते हैं, कई सारी varieties हो सकती है, माइक्रो स्पीसीज हो सकते हैं, सब स्पीसीज हो सकते हैं. Okay. So it is also a unit of biodiversity. Species are also defined as the largest group of organisms in which any two individuals of the appropriate sexes or mating types can produce fertile offspring, typically by sexual reproduction. लिख सकते हो कि species is defined as the largest group of organisms in which any two individuals of the appropriate sexes or mating types can produce fertile offspring. ठीक है, typically by sexual reproduction. इस डिफिनेशन के अनुसार वो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का वह समूह, वह पॉपुलेशन जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकता है, उसके इंडिविजुअल्स एप्रोप्रिएट सेक्सेस, यानी उसके उस स्पीशीज के डिफरेंट फॉर्म्स, मेल और फीमेल के बीच में, या कोई मेटिंग टाइप हो, जैसे मधुमक्खी, वर्कर, हनी बी, क्वीन बी, इस तरह का मेटिंग टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटिंग टाइप. कंडीशन ये है, शर्त ये है कि मेटिंग के बाद उनके जो ऑफस्प्रिंग हो वो भी फर्टाइल, वो भी मेटिंग करने के लिए कैपेबल हो मैच्योर करने के बाद. अगर इस पॉपुलेशन का एक इंडिविजुअल ए और बी रिप्रोड्यूस कर रहा है और ऑफस्प्रिंग जो है, दैट ऑफस्प्रिंग इज नॉट रिप्रोडक्टिवली वायबल, जिंदा है, जन्म हो गया, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है या तो बी स्पीसीज के किसी मेंबर के साथ या ए स्पीसीज के किसी मेंबर के साथ, या ये आपस में ये जो भी हाइब्रिड बने वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो यह ए और बी जो है स्पीसीज नहीं कहलाएगा.
टू दिस डिफिनेशन। और यही है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। दिस डिफिनेशन इंडिकेट्स बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। आगे हम उसको और एक्सप्लेन करेंगे। तो स्पीसीज अगर ए और बी आर बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज, अगर ये एक ही स्पीसीज के हैं तब ये रिप्रोडक्टिव, इनके ऑफस्प्रिंग भी रिप्रोडक्टिव वायबल होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, बहुत सारा एग्जाम्पल है, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बता देते हैं। लाइगर, लाइगर जो है ऑब्टेन किया गया आफ्टर interbreeding between tiger and lion. But their offspring, they are liger. This liger cannot be called as a species, and these two individuals, tiger and lion, cannot be called as, these two types of animals cannot be called as belonging to the same species. टाइगर और लायन एक ही स्पीसीज के नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइगर जो है वो रिप्रोडक्टिवली वायबल नहीं है। अगर ये रिप्रोडक्टिवली वायबल हो जाता तो इनको हम एक स्पीसीज मान सकते थे अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ द स्पीसीज, बट दे आर नॉट, बिकॉज जबरदस्ती कराया गया इनका। जैसे घोड़ा और गधा, हॉर्स और डोंकी, मेटिंग करा के वी गेट म्यूल, इसको क्या कहते हैं, खच्चर। खच्चर है, खच्चर जो है ये रिप्रोडक्टिवली वायबल नहीं है। तो ये म्यूल इज नॉट ए स्पीसीज इटसेल्फ, ये कोई अलग स्पीसीज नहीं है, ना ही ये कोई अलग स्पीसीज है, ना ही ये म्यूल जो है हॉर्स स्पीसीज से बिलोंग करता है, ना डोंकी स्पीसीज से बिलोंग करता है। साथ ही साथ यह स्पीसीज और यह स्पीसीज जो इनका रिप्रोडक्शन हुआ आपस में, जो हाइब्रिड बने, ये दोनों भी आपस में स्पीसीज एक नहीं है। आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? यस। Hope you have got this idea. तो देखिए कि स्पीसीज वही है जो मेट कर सके आपस में और उनके ऑफस्प्रिंग जो है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अब देखिए, एक एस्टिमेट के अनुसार टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ might be around 8 million, 9 million. But we only know somewhere around 1.5 million only. Around 14% only have been discovered of this vast बायोडाइवर्सिटी। पूरा ये बायोडाइवर्सिटी 9 मिलियन अलग अलग तरह के स्पीसीज है।
तो हम बायोडायवर्सिटी बोले कि ओरिजिन ऑफ लाइफ तो हुआ था, एक सेल बना, एक फॉर्म था, वो फिर सोचिए कितना वो इवॉल्व होते होते उसके लीनिएज 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 सबका फाइलोजेनेटिक ट्री लीनिएज लीनिएज इस करोड़ों साल के इवोल्यूशन में दे आर डिफरेंट, दे हैव डाइवर्स एंड डाइवर्सिफाइड इनटू डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज। इतना डाइवर्सिफाइड हो गया कि अलग अलग स्पीसीज अब अलग अलग हैं कंप्लीटली। कोई प्लांट है, कोई बैक्टीरिया है, कोई फंजाई है, कोई एनिमल है। ओके, तो ये वास्ट मेजोरिटी ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी में हमको सिर्फ 14% ही ज्ञात है, जो कि आइडेंटिफाई हुआ है। रेस्ट 86% आर स्टिल हिडन, वी डोंट नो। समुद्र में कई सारे जीव जंतु हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। समुद्र की गहराइयों में हम नहीं जा सके, भले ही मार्स पर चले गए, मरकरी पर अपना यान भेज दिए, हम लोग चंद्रमा पर उतर गए, लाखों किलोमीटर करोड़ों किलोमीटर स्पेस में चले गए, लेकिन धरती पर ही उसकी गहराइयों में हम नहीं जा सकते, लिमिटेशन है। और गहराइयों में बहुत सारे तरह के जीव रहते हैं, होते हैं, वहां भी है, बहुत तरह के स्ट्रीमोफाइल्स हैं। तो गहराइयों में हम लोग नहीं जा पाते हैं क्योंकि वाटर कॉलम का प्रेशर बढ़ते जाता है। तो गोताखोर का लिमिटेशन है, 300 मीटर से ज्यादा नीचे जाएगा तो उसका अगर सूट नहीं पहना है तो हिमरेज हो जाएगा बॉडी में उसको। 300 मीटर भी बहुत है, यहाँ पर वो बाप बाप कर देगा। 80 मीटर भी बहुत है, यहाँ पर भी प्रेशर हो जाता है काफी ज्यादा। उसके बाद सरवाइव नहीं कर सकते, फिर क्या होगा कि सूट पहनना पड़ेगा, जैसे अंतरिक्ष में जाने के लिए सूट पहनना पड़ता है, क्योंकि अंदर बॉडी का ब्लड प्रेशर ज्यादा है और बाहर में कम है, कुछ नहीं है, जीरो है, वैक्यूम है। ठीक है, तो क्या होगा, फिर हिमरेज हो जाएगा। अगर सूट ना रहे तो अंदर के प्रेशर से सारी धमनियां फट जाएंगी और बाहर खून निकल जाएगा, हिमरेज हो जाएगा। पर्सन विल इमीडिएटली सकम। वो ऑक्सीजन की कमी से तो बाद में मरेगा, हार्ट फट जाएगा, उसका सब ऑर्गन फट जाएगा उससे पहले। हम्म? और पानी के अंदर भी उल्टा हो रहा है। पानी के अंदर आपका इंटीरियर में ब्लड प्रेशर जो है वो एडजस्टेड है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को विथ स्टैंड करना, क्योंकि बाहर से आपके ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, अंदर से भी बॉडी आपका ब्लड प्रेशर के माध्यम से इसको बैलेंस किए हुए है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लगभग। तो आप बैलेंस्ड हैं, और ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा होता है इससे, ताकि ब्लड का फ्लो बना रहे। ये दिस इज मोर देन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो लाइक इट इज एडजस्टेड आपका फिजियोलॉजी। पानी के अंदर गए, बहुत ज्यादा गहराइयों में चलते जाएगा जाएगा वो, तो 80 मीटर 100 मीटर यहाँ डिफरेंस पता लगने का, क्योंकि कॉलम है ऊपर वाटर का, पानी के अंदर गया तो उस पानी का प्रेशर से बाहर प्रेशर एक्स्ट्रा हो गया और अंदर कम। Person will succumb to death if not putting the suit। और इसीलिए पनडुब्बी के अंदर जा सकते हैं, पूरा पैक हो, अंदर एक एनवायरनमेंट है, अंदर ऑक्सीजन जनरेटर है, ऑक्सीजन है, पनडुब्बी सबमरीन है, वो समुद्र की गहराइयों में नीचे उतर सकते हैं, लेकिन वो पूरा अपने आप को एक चेम्बर होता है, और उस चेम्बर के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन किया हुआ है, ऑक्सीजन मेंटेन किया हुआ है, इनसाइड दैट द पर्सन लिव्स, और वो फिर जाते हैं गहराई। तो इस तरह से, लेकिन बहुत सारे जानवर हैं जो समुद्र की गहराइयों में रहते हैं, एनिमल्स, और उन्होंने अपने बॉडी प्रेशर को एडजस्ट किया हुआ है उस गहराई के मुताबिक। ठीक है, सो दिस इज दैट। नाउ आप देखिए स्पीसीज के बारे में कुछ नियम है, कैसे इनको लिखा जाता है। बिकॉज स्पीसीज इज द मोस्ट स्पेसिफिक, it is sorry, it is most
स्पेसिफिक, मोस्ट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक है क्योंकि सबसे नीचे वाला है टैक्सोनॉमिक रैंक, मोस्ट स्पेसिफिक एंड इट इज मेजर ऑल्सो, मोस्ट स्पेसिफिक मेजर टैक्सोनॉमिक रैंक. Sometimes species are divided into subspecies, but not all species have multiple forms that are different enough to be called subspecies. But some species have. जैसे बटरफ्लाई, बटरफ्लाई में माइक्रो स्पीसीज है. कितनी तरह की तितलियां हैं, उनके पंख के रंग और आकार और उस पर डिजाइन पैटर्न अलग अलग है. इवन विद इन स्पीसीज अलग है. Those are micro species. Salamanders, amphibian salamander amphibians animals, उसके भी कई सारे माइक्रो अलग अलग स्पीसीज है, सब स्पीसीज है. उनमें एक रिंग स्पीसीज भी होता है. रिंग स्पीसीज कहते हैं कि रिंग स्पीसीज समझ लो, आगे भी काम आएगा. रिंग स्पीसीज इज सपोज इफ यू कंसीडर ए फाइलोजेनेटिक ट्री, बनाना पड़ेगा. उल्टा बना रहे हैं. Ring species. Ring species are basically a collection of subspecies. If you consider this phylogenetic tree, you will see A is a separate species. इस A का और B का फादर कॉमन नहीं है. A का फादर जो है, जो डायरेक्ट डिसेंडेंट है, फादर नहीं करना चाहिए, इसका जो एंसेस्टर है वो ये है. और B का जो एंसेस्टर है दिस वन, इमीडिएट एंसेस्टर. ठीक है. B का इमीडिएट एंसेस्टर इज डिराइव्ड फ्रॉम immediate ancestor of A. Okay. So this B is separate species because of, अभी आपको फाइलोजेनेटिक कंसेप्ट बताएंगे, उसमें बताएंगे, क्योंकि जो टिप पर है दैट इज द स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज. ठीक है. सो बी इज डिफरेंट. सी के केस में देखिए, सी इज डिफरेंट स्पीसीज बट सी कंसिस्ट ऑफ मेनी सब स्पीसीज. इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका अमेरिका में एक सैलेमेंडर है. इसमें क्या देखा गया कि सी कैन इंटरब्रेड
दिस देख रहे हो ग्रीन कलर सी एक डिफरेंट सैलमेंडर समझ लो है, दिस कैन इंटरब्रेड विथ दिस डिफरेंट कलर सैलमेंडर, जो सबका स्पीसीज है, सब स्पीसीज, दिस सब स्पीसीज कैन इंटरब्रेड विथ दिस सब स्पीसीज, this also can interbreed with this subspecies, this can interbreed with this subspecies, this can interbreed with this subspecies, but the interbreeding between these two extreme ends इतना ज्यादा वेरिएशन हो गया, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन था तो आपस में इंटरब्रीडिंग हो रहा था, ओके एक्सट्रीमिटीज तक आते आते ये रिंग हो गया, the variation is too much and they cannot interbreed, ये ग्रीन कलर सी और ब्लैक कलर सी आपस में मेटिंग करके रिप्रोडक्टिवली वायबल ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं कर सकते, लेकिन ये ब्राउन कलर वाला, येलो कलर वाला ये कर सकता है, ग्रीन वाला तो कर ही रहा है, ये कर ही रहा है, ये इसके साथ कर सकता है, ये इसके साथ कर सकता है, ये इसके साथ कर सकता है, इसके साथ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में नहीं कर सकता, इस तरह का जो पैटर्न है, क्योंकि दो एक्सट्रीमिटीज हो गए, वेरिएशन होते होते दोनों जो है दे कैन नॉट इंटरब्रीड, सो ये रिंग स्पीसीज, तो हम अभी आएगा फाइलोजेनेटिक में उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे, और स्पीसीज जो है आपको टर्म जो है इसको आपको याद रखने के लिए सबसे पहले क्योंकि आप जीनस नेम पहले लिखा जाता है स्पीसीज का, जीनस नेम भी यूनिक होता है, और जीनस नेम का पहला लेटर कैपिटल होता है, ओके स्पीसीज का जो पहला लेटर है दैट इज ऑलवेज स्मॉल, जीनस नेम यूनिक होता है, स्पीसीज नेम यूनिक नहीं भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक है ब्लैक बियर, ब्लैक बियर and species, and there is one American toad, ना अलग है दोनों, ये एम्फीबिया है ये मैमल है, और दोनों का नाम देखिए, और जो जीनस और स्पीसीज दोनों का नेम को इटैलिक्स से लिखे जाते हैं, जीनस का पहला लेटर कैपिटल होगा, इसका नाम है उर्सस, और जब हैंडराइटिंग में लिखेंगे तो अंडरलाइन कर देंगे ताकि इटैलिक्स को माना जाए कि ये इटैलिक्स में लिखा हो, उर्सस अमेरिकैनस, ब्लैक बियर, अमेरिकन ब्लैक बियर, काला भालू, अमेरिकन टोड इसका नाम है बूफो अमेरिकैनस, स्पीसीज का नाम यूनिक है क्या, पर जीनस का नाम यूनिक है, देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हेलो, नाम है ये स्पीसीज का नाम है, दोनों मिला के उस ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट बायोलॉजिकल जूलॉजिकल नाम बनता है, माइक्रोटेक्सोनोमी में हम स्पीसीज का नाम देते हैं, देखिए कितना आसान है, अमेरिकनस अमेरिकनस नाम दे दिया, दोनों कितना ऑर्गेनिज्म अलग है, जीनस लेकिन यूनिक है, मैक्रोटेक्सोनोमी जब आप करेंगे सब जीनस से ऊपर, तो वहाँ होमोलॉजी एनालॉजी एफिनिटी ये सब देख करके वो किससे बिलोंग करता है, किस जीनस में कंप्लीटली समा सकता है, नहीं समाएगा तो नया जीनस इस्टेब्लिश किया जाएगा, नया नेम, लाइक दिस, तो इसलिए कह रहे हैं कि जीनस नेम जो है वो ज्यादा वो यूनिक होता है, स्पेसिफिक और यूनिक दोनों में अंतर है, यूनिक मतलब होता है अनोखा, और स्पेसिफिक हो गया आपका स्पेशल, खास, अनोखा और खास में अंतर है,
स्पेशल और स्पेसिफिक इसलिए बोले क्योंकि ये स्पीसीज का नाम खास है, भले एक है लेकिन खास है। दिस मीन्स ये ज्यादा स्पेसिफिक है, उस इंडिविजुअल के एड्रेस के ज्यादा नजदीक है, पिन पॉइंट कर रहा है, और दोनों मिलके कंप्लीट हो गया स्पेसिफिसिटी। यूनिक मतलब अनोखा। यहाँ पर देखिए स्पीसीज का नाम अनोखा नहीं है, यूनिक नहीं है। भालू का भी नाम में स्पीसीज अमेरिकनस है, टोड जो है एम्फीबिया इसका नाम स्पीसीज भी अमेरिकनस है। तो स्पीसीज का नाम इज नॉट द यूनिक, बट द जीनस इज यूनिक। ओके, स्पीसीज इज highly specific, most specific. Species is most specific. A genus is less specific than species, but more specific than family. Like this, you can write. Okay, students. Yes, sir. इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जीनस उर्सा अमेरिकनस, तो यू डॉट, लेकिन फिर उसके बाद अमेरिकनस पूरा लिखना पड़ेगा। अब इससे पता चल जाएगा। ओके, अमेरिकनस तो उर्सस, बी अमेरिकनस। अब अगर एक साथ ये लिखा हो कहीं आपको बी अमेरिकनस कॉमा यू अमेरिकनस, पढ़ने वाला ये समझेगा ये दोनों लगता है एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहा है या क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। इट लुक्स लाइक, बट इस भाषे में नहीं आना है, दोनों बहुत अलग हो सकते हैं। जीनस का नाम जो है वो यूनिक है, स्पीसीज का नाम कुछ भी रखा जा सकता है, जैसे इंडिका, बहुत सारे स्पीसीज के नाम में इंडिका है। आजादी रचता इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, आजादी रचता इंडिका नीम, मैग्नीफेरा इंडिका आम, इंडिका, दोनों में इंडिका लगा हुआ है। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, ओके, yes, sir. नाउ द क्वेश्चन arises, how will you define species? how species का एक definition आपको बता दिए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है स्पीसीज को डिफाइन करने में, क्योंकि ओवरलैपिंग रीजन्स, ठीक है। श्योर शॉट ये स्पीसीज अलग है दूसरे स्पीसीज से, इसकी इसका आधार बनता है चार तरह का कॉन्सेप्ट। किसी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में एक कंसेप्ट इज ट्रू, एक एप्लीकेबल हो रहा है, दूसरा एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो उस एक कंसेप्ट के आधार पर उन्हें डिफरेंट स्पीसीज मान लिया जाएगा। किसी किसी मॉडल में दो तीन कॉन्सेप्ट जो है मैच कर रहे हैं, लागू हो रहे हैं उन पर, तो उनको भी अलग स्पीसीज मान, कम से कम एक कॉन्सेप्ट फुलफिल हो। लेकिन उसमें कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो फुलफिल होने के बाद भी उन्हें स्पीसीज नहीं माना जाता है। अब आजकल एक अलग अलग स्पीसीज नहीं माना जाता है, जैसे इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है, इसीलिए आपके पेपर में नहीं सिलेबस में। इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वो सारे इंडिविजुअल्स जो एक तरह के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज करते हो, एक तरह के इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक 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 तरह के इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में रहते हैं और एक ही तरह के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज वो यूज करते हैं। In other words, they occupy the same niche. They can be called as species, लेकिन नहीं, अब इसको नहीं कर सकते। बकरी भी घास खाती है, घोड़ा भी घास खाता है, दोनों एक ही घास के मैदान में, दोनों क्या सेम स्पीसीज हो सकते हैं? नहीं। अब आते हैं स्पीसीज कॉन्सेप्ट पर। आपका क्लियर हुआ है आपको? Yes, sir. तो बायोलॉजिस्ट since long time they are posing this problem
how do we say that these two individuals are belonging to the same species or they belong to different species? जहाँ बड़ा अंतर है वहां तो कोई बात नहीं, आराम से अलग हो जा रहा है। घोड़ा, बकरी, टाइगर, लायन, इस सब में बहुत डिफरेंस है, वहां हो जा रहा है। देखिए, लेकिन बाउंड्री जो है उसकी ब्लर है, शार्प बाउंड्री नहीं है दो स्पीशीज के, ओवरलैपिंग। तो बायोलॉजिस्ट, they have been involved in a long tradition of debate that how to define a species. So they have concluded it. By observations and contributions by various geologists and investigators, different definitions have emerged over the time. So the most relevant and prominent definition of the species, okay, if it is asked in the examination, so what you will write? Suppose if it is asked, what do you mean by the species concept? एक लाइन अभी जो पहले बताया स्पीसीज का डेफिनेशन लिख दोगे, जो अभी पहले डिस्कस किए। उसके बाद लिखोगे कि द मोस्ट प्रोमिनेंट and relevant definitions for us are framed around four types of concepts. Four types of concepts. Number one is the biological species concept. Second one is morphological species concept. Third one is phylogenetic species concept. Fourth one is ecological species concept. और भी है, उनका ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। चार जो थे इसमें भी अब इकोलॉजिकल का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, इसके आधार पर नहीं कहा जा सकता कंप्लीटली कि वो अलग है या सेम है। Now we will see one by one. सर हाइपोलॉजिकल स्पेसिस भी इसी के अंदर आता है? क्या बोले? हाइपोलॉजिकल स्पेसिस। हाइपोलॉजिकल, you are saying hypological? No sir, typological sir. Typological, yes, typological हम बताएंगे अभी इसमें आपको। टाइपोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट is very simple to understand. A biological species, what it says, that a biological species, लिख लोगे,
ये biological species concept, a biological species, ये नहीं, ये तो लिखा ही है यहाँ, concept biological species concept defines a species as members of populations that actually or potentially interbreed in nature. Not according to similarity of appearance. ठीक है, देखिए बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट कह रहा है कि एक स्पीसीज जो है वो किसी पॉपुलेशन का मेंबर है। ये अगर पॉपुलेशन है तो स्पीसीज अगर उसी तरह का इंडिविजुअल का पॉपुलेशन, सो स्पीसीज इज वन मेंबर ऑफ इट। स्पीसीज आर द एज द, और ये अगर सारे पॉपुलेशंस का बात किया जाए, हर इंडिविजुअल यानी सपोज धरती का सारा पॉपुलेशन, हर जानवर का अपना कलेक्टिव पॉपुलेशन, उसी को समझ लो पूरा धरती पर रहने वाले सारे पॉपुलेशन, तो स्पीसीज जो है वो मेंबर है उस पॉपुलेशन का, दैट एक्चुअली इंटरब्रीड इन नेचर, नेचुरली वो आपस में मेट करते हो। अगर दिस इंडिविजुअल can mate with this individual and can reproduce, can give rise to sexually viable offspring, then these two will be called as belonging to the same species. If there are other members in this population, if this individual can interbreed with suppose this one, and these are, and they are giving reproducible viable offspring, then these two individuals, although this is black and this is brown, morphologically they are very different looking, but still they can interbreed and give a reproducible viable. So both, so according to this concept,